राहुल गांधी जीते हैं बहुमत 3-4 लाख वोट से। 3-4 लाख इस बार राहुल गांधी राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीतेंगे। यहाँ से सांसद बन के जीते जाएंगे। और अब की बार जो है जनता का जो रुख है, अब की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस है। रायबरेली में कांग्रेस है। कांग्रेस काम करती है रायबरेली में, खाली बस क्या केवल नहीं किया, ये किया क्यों नहीं है? ना दिखे किसी को अलग बात है। एम्स दिया, रेल कोच कारखाना दिया, यहाँ तक पेट्रोलियम दिया, फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक दिया, ये सब दिया तो कांग्रेस ने ही है। क्यों नहीं किया? एनटीपीसी से सीधा हमारे लोगों को बिजली लाइन जो हुई। ये आप ही की दुकान है क्या? पहले दुकान थी, अब कबाड़ी बन के बैठे हुए। ऐसा क्यों? दुकान तोड़ दी गई लोगों की। किसने? इसी सरकार ने थोड़ी दुकान को बैठा के रोक दुकानदार थे, अब कबाड़ी बना बना दिया। इधर से उधर भगा रहे, इधर उधर भगा रहे, चारों आगे भागे छोटे बच्चे उनके परेशान। तो रायबरेली में इस बार क्या मन बन रहा है? रावली में कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। बड़े बड़े आदमी पहले योजना ले लेते हैं, गरीब पीछे रह जाता है। गरीब पीछे रह जाता है, बड़े वाले आदमी पहले ले लेते हैं। बड़े वाले गरीब पहले हो जाते हैं और जो गरीब है वो अमीर हो जाते हैं। लहर नहीं है मोदी की, हम लहर चली गई, अब मोदी की लहर नहीं बची। कांग्रेस ने अभी तक जो भी धरातल पर दिख रहा है वो कांग्रेस की ही देन। कांग्रेस के नाम का ज्यादा वोट इस पर पड़ेगा या राहुल के आने से ज्यादा वोट पड़ेगा? कहीं न कहीं राहुल के आने से और थोड़ा सा उत्साह हो गया। सरकार बदलने का पूरा मन। इस बार बदल जाएगी सरकार? हाँ बदल जाए, बिल्कुल बदल जाए। कांग्रेस ही जीतता है, कांग्रेस ही रहेगा। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि एक एक सीट पर मेरे को जो है वो वोट दे करके मजबूत बनाओ, तो फिर नहीं बनाओगे। हर दुकानदार कहता है कि मेरी दुकान बढ़िया चलेगी, मगर जब ऊपर वाली इच्छा तभी चलेगी। देश में बदलाव मांगता है। बदलाव मांगते हैं जी, क्यों बदलाव क्यों? बदलाव ये महंगाई है, घोटाला है, सब बहुत काले बाजारी है। बीजेपी हारेगी अब की बार, कांग्रेस वोट देना है। रायबरेली में कल नामांकन हो चुका है और नामांकन के बाद रायबरेली के अंदर अब क्या चर्चा है? नामांकन के अगले दिन रायबरेली के लोगों का मन क्या बन रहा है और नामांकन के बाद अब कल दोनों पार्टियों का नामांकन देखने के बाद अब की बार रायबरेली के लोग क्या मन बना रहे, क्या उनकी इस बार सोच जो है वो बन रही है और लोगों का रुझान इस बार किस तरफ जा रहा है? रायबरेली के लोगों के मन की बात टटोलने का काम करूंगा और इसीलिए रायबरेली के अलग अलग क्षेत्र में आपको लेकर के जाऊंगा और अलग अलग तबके के लोगों से थोड़ा बात करेंगे। रायबरेली हॉट सीट थी और अब और बड़ी हॉट सीट बन गई है राहुल गांधी के आने की वजह से। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर लड़ रहे हैं। कल उनका नामांकन हुआ और बीजेपी ने भी एक दिन पहले ही दिनेश प्रताप को यहाँ से उतारा और दिनेश प्रताप यहाँ पर बीजेपी के जो मंत्री हैं वो उम्मीदवार बन गए। तो अब ये एक चाय की दुकान है या छोले की दुकान है, छोले भटूरे की, उधर थोड़ा बात करेंगे। इधर ये मैकेनिक की दुकान है, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? आरपी सिंह। आरपी सिंह, बैठिए ना आप, हम तो बात करने के लिए आए हैं, आइए। तो आरपी सिंह जी, क्या मन बन रहा है रायबरेली के लोगों का? रायबरेली में गांधी परिवार का चूंकि गढ़ रहा है, हाँ। कहीं न कहीं गांधी परिवार के ही प्रति आस्था लोग रखेंगे। ये आपकी दुकान है जी। क्यों वोट देते हैं लोग यहाँ पे? रायबरेली के लोग जो है वो कांग्रेस को। कांग्रेस ने किया है रायबरेली के लिए। कांग्रेस ने अभी तक जो भी धरातल पर दिख रहा है वो कांग्रेस की ही देन है। तो कांग्रेस के नाम का ज्यादा वोट इस बार पड़ेगा या राहुल के आने से ज्यादा वोट पड़ेगा? कहीं न कहीं राहुल के आने से। राहुल के आने से और थोड़ा सा उत्साह हो गया, जी आप ये कह रहे हैं। और बीजेपी यहाँ पे दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है, अच्छे उम्मीदवार हैं। हाँ। लेकिन गांधी परिवार के आगे कहीं न कहीं उनका थोड़ा सा कद जो है छोटा रहेगा। चुनाव बना नहीं उनका? नहीं, उतना तो नहीं मान के चल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ है? अरे हमसे नाम पूछ रहा हूँ सिर्फ। विभाग में सरकारी कर्मचारी है? हाँ, चलो नहीं बात करेंगे। तो ये कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते। क्या नाम हुआ आपका? परशुराम। परशुराम, तो क्या देख रहे हैं इस बार रायबरेली में क्या बन रहा है लोगों का? अभी तो कुछ नहीं बन रहा, जो बनेगा तो फिर देखा जाएगा। तो क्या कांग्रेस का जोर है कि कांग्रेस का जोर नहीं इस बार? कांग्रेस का जोर तो पहले से था। अभी है? तो राहुल गांधी जीत जाएंगे यहाँ से?
हाँ बिल्कुल जीतेंगे। आराम से? पुरानी परंपरा है। क्यों है पुरानी परंपरा? कांग्रेस ही जीतता है, कांग्रेस ही रहेगा। ये पक्का है? पक्का। और देश में क्या लगता है आपको, क्या होगा? देश में बदलाव मांगता है। बदलाव मांगता है जी। क्यों बदलाव, क्यों? बदलाव, ये महंगाई है, घोटाला है, सब बहुत क्या? काले बाजारी है। क्या घोटाला है? क्या आपको नहीं मालूम क्या काला बाजारी चल रही है? नहीं, थोड़ा बताओ ना, लोगों को पता चले। हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, हाँ। आपसे पूछने के लिए आया, क्या घोटाला आपको लगता है? कितनी महंगाई चल रही है, जो काला धन आता है उसको कोई समझ में नहीं पाता क्या होगा क्या नहीं होगा। बदलाव होगा देश में? देश में बदलाव बहुत जरूरी है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। तो रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे इस बार? जी हाँ, हाँ? जी हाँ। यहाँ से इंदिरा गांधी भी बनी थी और ये भी बनेंगे। कड़क है, खनक है इस बार लोगों में। जी। हाँ? क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल कहाँ बने हैं प्रधानमंत्री? नहीं बने हैं? किसको बनाएगा? अरे वो तो यो बने हैं मोदी। और इधर से राहुल जीते कि नहीं जीते? राहुल तो जीतेंगे, यहाँ से सीट रहेगी उन्हीं के उसमें। अच्छा, हाँ पक्का है? हाँ पक्का है। क्यों? अरे अब क्यों, क्या पसंद है अपनी अपनी? तो फिर आप तो कह रहे हो कि मोदी पसंद है उधर, तो फिर यहाँ राहुल जी हैं तो क्या प्रधानमंत्री ही बन जाएगा? नहीं, लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि एक एक सीट पर मेरे को जो है वो वोट दे करके मजबूत बनाओ, तो फिर नहीं बनाओगे? हर दुकानदार कहता है कि मेरी दुकान बढ़िया चलेगी, मगर जब ऊपर वाली इच्छा तभी चलेगी। लोगों की इच्छा इस बार क्या है? किसकी? लोगों की। लोगों की इच्छा यो उसका मोदी को बता रहे हैं। हाँ। मगर यहाँ का सीट जो है राहुल को बता रहे हैं सब लोग। अब अपना अपना इच्छा, कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता है। तो यहाँ पे फिर क्यों, मतलब राहुल को क्यों वोट दे? अरे अब अपना अपना पसंद है ना। काम भी करवाते हैं नहीं गांधी परिवार यहाँ पे? करवाता नहीं तो इतने दिन कैसे चलाता, आप खुद बताइए। चलो, कुछ लोग यहाँ पे जो है, ये एक छोले भटूरे की दुकान है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हाँ? उनको तो खाने दो भाई, चलो वो बैठे हो, उनसे फुर्सत से वो बैठ। क्या नाम हुआ लाला जी आपका? क्या नाम हुआ? संजय कुमार। संजय कुमार। किस चीज का हिसाब किताब चल रहा है? ये गाड़ियां हैं, ट्रक चल रहे हैं। गाड़ियां हैं, ट्रक चल रहे हैं। आपके कितने ट्रक हैं? अरे हैं सर 3-4 ट्रक। 3-4 ट्रक हैं। तो रायबरेली में काम धंधा ठीक चल रहा है आप लोगों का? अरे काम धंधा बहुत खराब चल रहा है। क्यों? अरे वो लोड अंडर लोड, वो लोड अंडर लोड, मार्केट में काम नहीं है। हाँ। हाँ, तो कोई पैसा नहीं है, लोगों के पास कोई माल बिक नहीं रहा। ये काम धंधा किसकी वजह से डाउन है? ये सरकार करा रही हो, किसी वजह सरकार की वजह से हो रहा सब। इस बार क्या करोगे आप लोग चुनाव में? अब के बस मतलब वो करना है, मतलब वो अब की जो है परिवर्तन करना है। परिवर्तन करें, किसको लेके आएंगे? हैं? अब परिवर्तन देखते हैं, जिसकी फिजा रहेगी उसी को कर देंगे। फिर भी आपको क्या समझ में आ रहा है? लोगों से बात करते होंगे, 15-20 लोगों से, 50 लोगों से दिन भर में बात होती होगी। भैया यही पर हाथ कांग्रेस चल रहा, राहुल गांधी सब लोग बोल रहे हैं। हम जितने लोग यहाँ सुनते हैं राहुल गांधी के लिए सब लोग कह रहे हैं, तो हम लोग उसी में हम भी चले जाएंगे। राहुल गांधी सब लोग कह रहे हैं इसलिए कि आपको लग रहा है कि राहुल गांधी नहीं लग रहा, ठीक भी है। ठीक भी है। हाँ अच्छे हैं राहुल गांधी। ये अमेठी के लोगों ने पिछली बार हरा दिया था, यही आपकी बगल की सीट है। जी राहुल, कहीं ऐसा तो नहीं होगा रायबरेली के लोग भी ऐसा कर? ऐसा नहीं है, उस बार तो कुछ अपने उसे हारे हैं, नहीं तो जो है कुछ तो हराए गए हैं। हराए गए थे? हाँ तो आप जानते धोखा हैं हुआ बिल्कुल। सरकार में तो सब कुछ होता है, यहाँ भी तो हुआ है, यहाँ भी तो हुआ विधानसभा चुनाव में, यहाँ भी हराया गया, देख रहे हो, यहाँ भी सब चल रहा है। क्या होगा इस बार? क्या नाम हुआ आपका? अब ये क्या नाम हुआ आपका? बताओ यार। नाम क्या हुआ? बड़को यादव। इस बार क्या देख रहे हैं आप यादव जी? देखिए बदलाव होगा। बदलाव किसको लेकर के आएंगे? अब देखिए जो अच्छा काम करेगा उसी को लाया जाएगा। तो अच्छा काम मोदी जी नहीं कर रहे? बेरोजगारी हर चीज चल रही है भैया, बच्चों की नौकरी नहीं है, पर्चा लीक, हम तो यहाँ धंधे एकदम खत्म है। कोई धंधा है क्या? हम लोग मोरंग गिट्टी चलवाते हैं, गाड़ी आए दिन 1.5 लाख रोज चलाना ऑनलाइन होता है भाई। ऑनलाइन चलान से भाई कागज पूरे हो रहे नहीं है क्या? पूरे कागज ओके हैं, फिर सब कुछ ओके है। कोई रोकता नहीं, टिक किस करता है बस ऑनलाइन चलान 15,000 50,000 कोई बताता छोड़ो।
खाली चलाने हो ही रहा है ये सरकार, वो कुछ नहीं। एक एक गाड़ियों में 8-8 लाख का चालान है ट्रक में। कहते कहा जाता है तो कहते हैं कि सरकार करा रही है। अगर कहा जाता है तो चलन हो रहा, कह रहे हैं ऊपर से दबाव है सरकार का, सरकार को पैसे इकट्ठा करके देना है। देना है। 8 लाख रुपए तो सच में बहुत बड़ी रकम है। आरटीओ साहब कह रहे हैं ये कितने लाख रुपया करोड़ चाहिए पैसा यहाँ सरकार। करीबन का 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें क्या करेंगे लड़के बच्चा, बताओ क्या करेंगे? बताओ क्या साइकिल तक का नसीब नहीं है हमारे पास। वो तो कह रहे 5 किलो राशन लो, मौज करो। 5 किलो राशन से क्या बनता है, क्या बनता है बताइए ना। उसको पीस पीस के हम खाएं, तेल मसाला दीजिए, पगड़ी खोल दे, बताओ क्या करें। खाली 5 किलो राशन से जिसके पास खेती है उसको पैसा दे रहे हैं, जो जिसके पास रोजगार नहीं है वो क्या करे। क्या आप क्या करोगे इस बार, क्या मन बन रहा है? हमारा तो मन कुछ नहीं बन रहा, हमारा मन यही बन रहा है चुप्पे जहर खा के मर जाए। नहीं ऐसा क्यों भाई, ऐसा मत करो। अरे धंधा क्या, यहाँ 1000 रुपया काम है, बड़े लोग कमा रहे हैं पेट काट काट के, और गरीब को पैसा नहीं दे रहे हैं। उम्मीद नहीं है इस सरकार में? उम्मीद, हमारी उम्मीद तो नहीं है। सरकार बदले तो कुछ उम्मीद बने या तब भी नहीं? परिवार बढ़ा रहे हैं तो सरकार बोल रही परिवार क्यों बढ़ा रहे हो। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार गौतम। राम कुमार गौतम। हाँ। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे, खाली डर से 2 बच्चे कहिया पैदा। 2 से वो ऊपर क्या करना चाह रहे थे? करना यह चाहते हैं, सरकार हमारे बारे में सोचती नहीं है। 2 से ऊपर भी बच्चा करने की सोच रहे थे? गलत नहीं बोल रहे हैं, हाँ। गलत नहीं बोल रहे नहीं हैं, बोलने दो भाई। हाँ। हम गलत नहीं बोल रहे हैं। अच्छा 5 किलो राशन से क्या बढ़ता हमारा पेट, हमारा कुछ नहीं गुजारा हो रहा। बोलो खाली क्या है, थोड़ा 2 पैसा कमा, जिसके पास खेती पाती है वो अपना ऐश कर रहा है, उधर नहीं देख रहे हैं। हम तो उम्मीद है कि अब सरकार बदले तो कुछ बात बदले या नहीं? सवेरे उठ कर रोज फरवा देखना है, बस वही बस। और फरवा क्या? फरवा मतलब गाड़ी खाली करते लेबर है। अच्छा, सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही, कुछ नहीं सोच रही। बड़े बड़े आदमी पहले योजना ले लेते हैं, गरीब पीछे रह जाता है, गरीब पीछे रह जाता है। बड़े वाले आदमी पहले ले लेते हैं, बड़े वाले गरीब पहले हो जाते हैं, और जो गरीब है वो अमीर हो जाते हैं। ये सही कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे। बताए हम आप रो रहे हैं, मतलब गरीब का रोना कोई नहीं देख रहा, गरीब का रोना कोई नहीं देख रहा। जिसके पास रुपया है उसके पास सब कुछ है। आजकल भगवान नहीं ना, आजकल रुपया बोल रहा है। दशरथ नाम है, दशरथ। तो क्या क्या, अरे डर के भाग रहे भाई। हाँ? नहीं तो ये लोगों में फिर इस बार मतलब कि सरकार बदलने का पूरा मन है क्या? पूरा मन है भाई साहब। हाँ सरकार तो बदले क्या, सरकार बदलने पूरा मन। इस बार बदल जाएगी सरकार? हाँ बदल जाए, बिल्कुल बदल जाए। वो कह रहे हैं कि पिछली बार अमेठी हराया था, इस बार रायबरेली है। अरे हर बार थोड़ो हर बार थोड़ो हरी, एक बार गलती हुई है थोड़ी, वो गलती से हारी करा, थोड़ी गलती हुई करा, बार बार वह गलती थोड़ो। अरे वो कह रहे हैं कि इस बार पिछली बार अमेठी हराया था, इस बार रायबरेली में हरा देंगे। रायबरेली नहीं हरा पाएंगे, उनका गढ़ है, गढ़। वो अमेठी भी तो गढ़ी था। अरे वो गलती हो गया है ना, तो वही में गलती मानी सुधार में अपनी गलती को सुधार हो गया ना। गलती किसकी तरफ से हुई? अरे लहर थी, हाँ। अब लहर नहीं, लहर नहीं है मोदी की, अब लहर चली गई, अब मोदी की लहर नहीं बची। सही कह रहे हैं? हाँ बताओ ना, तुम्हारा क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? हम नहीं जाने। चलिए, तो यहाँ पे जो है वो लोगों से बात की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और लोग आगे क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। अब मैं एक दूसरी जगह पर आ गया हूँ, यहाँ पे कार और ट्रैक्टर मैकेनिक की दुकान है और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील मौर्य। सुनील मौर्य जी जी। कहाँ के रहने वाले? सुलखियापुर। यहाँ से कितनी दूर हुआ? 7 किलोमीटर। तो रायबरेली में इस बार क्या मन बन रहा है? रावली में कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। कांग्रेस क्यों? जी कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी की वजह से लोग परेशान है, जानवर है और बहुत चीजें हैं, बेरोजगारी है, किसान परेशान है सारे। जानवर है? जी जी, जानवर जो आवारा जानवर घूम रहे हैं उसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। क्या परेशानी है? क्या कर रहे हो? चर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं फसल को। जा जाके पूरी फसल अच्छे से तैयार करो, उसको चर के पूरा बाहर कर दे। आप लोग क्या फिर क्या करते हैं उसके लिए? उसके लिए क्या करते, चर गए नुकसान होता है, किसान पूरी मेहनत करता है, पता लग गेहूं इतना बड़ा हो गया,
किसान पूरे चट करके जाके जानवर 3 बीघा गेहूँ पूरा खत्म कर दिया था जानवरों ने भैया, इसीलिए इसको लेके जा रहे हैं भैया। क्या लेके जा रहे हैं? ये झटका मशीन लगवाना है क्या है? खेत के चारों तरफ वाइंडिंग होगी इसकी है। ये 4 बीघा 3 राउंड की तार लगवाएंगे आप लोग? हाँ सोलर पैनल रहेगा उसमें। हाँ, दिखाइए जरा, थोड़ा पास ला करके दिखाइए। हाँ, ये 4 बीघा 3 राउंड का आप लोग झटका मशीन लगवा रहे हैं? जी 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 हाँ 3 वायर की जो है वो 3 राउंड की वायरिंग होगी, जी 3 राउंड की होगी और इसका खर्चा आएगा 11,130 रुपए। जी 4 बीघे का। इसमें मोटर लगेगी? नहीं मोटर नहीं लगेगी, बैटरी रहेगा, वो बैटरी पैनल रहेगी। से चार्ज होगी, हाँ, उसमें हल्की करंट रहेगी। तो उसमें कोई जानवर आएगा, जैसे गाय आएगी या भैंस आएगी, कोई भी आएगा तो उसको झटका लगेगा? जी 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 मर तो नहीं जाएगा? मरेंगे नहीं, वो हल्के झटके की वजह से वो नहीं आएंगे। हाँ? बैटरी का है, इलेक्ट्रिक नहीं है कि मरने वाला है, ये बैटरी है, इसमें झटका लगेगा, वो भाग जाएगा वापस? भाग जाएगा। तो ये 11,000 रुपए का खर्चा है जी। तो सब किसान जो है वो अपना ऐसे ही खर्चा कर रहे हैं। जिसके पास है वो बैरिकेटिंग करेगा ही, जिसका ज्यादा नुकसान है। हम सब्जी का काम करते थे, मेरा ज्यादा नुकसान हो रहा है इसलिए लगा रहे हैं। तो ये फिर बैटरी चोरी होने का भी डर रहता होगा? हाँ डर तो रहेगा, लेकिन वो ताकना मतलब वो हमारी रखवाली करनी पड़ेगी। जी रखवाली करनी पड़ेगी। ये तो एक अलग खर्चा हो गया जबरदस्ती का। खर्चा है ही है सर, क्या करें, पेट का। खेत में जाइए आप, देखिए जाके बहुत लोग देखिए ये एक नई चीज है, ग्राउंड पर अगर आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा 11,130 रुपए का खर्चा जो है वो किसान कर रहा है, जिसमें एक मशीन लगेगी, बैटरी लगेगी और सोलर पैनल लगेगा, वायरिंग होगी, और तब जाकर के पूरा खेत जो है वो सिक्योर करेंगे, उसको बचाने का काम करेंगे। और उसमें भी बैटरी चोरी हो गई तो फिर ये मान करके चलिए कि फिर बैटरी चोरी हो जाएगी तो बैटरी का फिर अलग से फिर खर्चा लगेगा। कोई वायर वगैरह काट करके समेट करके रात को लेकर के दौड़ करके भाग जाए, वहां से जंगल है, होती भी होंगी, होती है भी, हाँ कोई ठिकाना नहीं है कि हो जाती है। हाँ हो जाती है। वायर और मोटर समेट के ले जाएगा। कांटे वाले तार लगते हैं, खोल ले जाते हैं, काफी फिर लगाना पड़ता लेके। ये देखिए, ये किसानों की दिक्कत है। अब कहने के लिए है कि 6,000 रुपए किसान को दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अब उससे ज्यादा तो खर्चा जो है लगी जा रहा है। और अगले साल फिर इसमें रिपेयर करना पड़ेगा। मान लो कोई बैटरी खराब हो गई, वायर खराब हो गया, तो फिर उसका थोड़ा मेंटेनेंस का खर्चा भी आप समझ लीजिए कि 2-2,500 3 साल की वारंटी, 1 साल के बाद खराब हुआ तो फिर से रिटर्न वही लगाओ, फिर से यही लगाओ। वही है। 6,000 रुपए जो है वो आपको मिल रहे हैं, 11,000 रुपए आप लगा रहे हैं। वो तो वही है, 6,000 हो किस काम के हो, इधर से आए उधर चले गए, कोई मतलब नहीं है। उससे ज्यादा तो 60,000 का 6,000 देते हैं, 60,000 का नुकसान होता है। 3 बीघे गेहूँ पूरा जानवर खत्म। ये तो मतलब कि आपने एक खेत में अपना करवाया है जी, तो ऐसे ही 3 खेतों में अलग अलग करवाया है? हाँ करवाना ही पड़ेगा, कोई इकट्ठा तो है नहीं, खेत थोड़ा थोड़ा करके है तो हर अलग अलग है, लगाना ही पड़ेगा। तो 33,000 रुपए तो आपका वायर लगाने में खर्चा हो गया? जी वो तो होगा ही सर। जी जी, लगानी है तो फसल लगानी है तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी। सरकार का कोई मदद नहीं है? सरकार की क्या मदद हो, और जानवरों को छुड़वा के हमारा वो फिर वो कहते कि भाई जानवर हम थोड़ी ना लेके आए, जानवर तो किसान नहीं छोड़ा है। जानवर, लेकिन नियम कैसा लगाए हो, जानवर तो हमारे हैं, हमारे गांव के हैं, सबके हैं, लेकिन नियम तो आपने वैसा लगाया कि उनको ना कोई बेच सकता है ना कुछ कर सकता है, तो क्या करे, छोड़ेंगे ही ना लोग। तो ये इसका नुकसान हो रहेगा इस बार वोटिंग में? हाँ बीजेपी हारेगी अब की बार, कांग्रेस वोट देना है, क्योंकि हमको जानवरों से बहुत परेशान है। इस साल हमारा मान के चलिए 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 3 बीघे गेहूं पूरा चढ़ गया, 1 बीघा टमाटर की व्यवस्था है। लेकिन ये जानवर वाला मुद्दा तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी था, क्या जब तो योगी जीत गए। फिर जीत गए, उनका सिस्टम है, जो भी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो तो इस बार क्या होगा? हारेंगे। हारेंगे? हाँ ये आपकी दुकान है? ये तो किसान लोग काम करवाने के लिए आए हैं। ये पर्ची रख लीजिए। तो ये क्या होगा इस बार, क्या मन बन रहा है लोगों का? क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। यही रायबरेली के रहने वाले हैं? नहीं, मुंशीगंज। मुंशीगंज। हाँ, रायबरेली में ही वोट डलता है ना आपका? हाँ। तो अब की किसको, दिनेश प्रताप को जो है वो वोट जाएगा कि राहुल गांधी को जाएगा? भैया कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे? क्यों? अरे देना बस हमारी मर्जी को ममका। कांग्रेस क्यों ठीक लगती है आपको? ठीक लगती है कांग्रेस, हमेशा यहाँ किया को करो कुछ कर नहीं है। कांग्रेस को वोट देना है भैया बस। क्या होगा रायबरेली के अंदर? कल नामांकन तो हो गया आपके यहाँ पे? क्या होगा रायबरेली? रायबरेली में राहुल गांधी जीतेंगे। कल इधर नामांकन हुआ, पहले दिनेश प्रताप जी का हुआ, फिर राहुल गांधी का हुआ। किसकी भीड़ ज्यादा दिखी? राहुल की। क्या करते हैं आप? मिस्त्री हैं, ऑटो वाले। ये आप ही की दुकान है क्या? पहले दुकान थी, अब कबाड़ी बन के बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों?
दुकान तोड़ दी गई हम लोगों की। किसने? इसी सरकार ने तोड़ी दुकान, सबको बैठा दिया रोड पे। दुकानदार थे, अब कबाड़ी बना दिया सब। इधर से उधर भगा रहे, इधर से उधर भगा रहे, चारों वक्त भागे भागे फिर रहे, बच्चे परेशान है सब। क्या नाम हुआ आपका? मुश्ताक। कितने लोगों के साथ हुआ है? यहाँ पूरा सिविल लाइन खाली हो गया, पूरी सिविल लाइन, पूरी मार्केटिंग, सारे मिस्त्री वर्ग थे वो भी खत्म हो गए सब, डिग्री कॉलेज वर्ग पूरा खत्म हो गया। फिर कहीं शिकायत नहीं की आप लोगों ने? कुछ सुनवाई कहीं सुनी नहीं गई, कहीं नहीं सुनी गई। तो क्या उम्मीद है आपको? राहुल जीतेंगे। ये आपको उम्मीद है? जी। आप बताइए। भैया राहुल गांधी जीते हैं बहुमत 3-4 लाख वोट से। 3-4 लाख वोट से? हम तो देहात के रहने वाले, हम तो यहाँ से मतलब नहीं। वो गांव देहात में क्या माहौल? गांव देहात में ये माहौल है कि जो ये सांड खा रहे हैं रहा, ये जो है आज ताको, करोड़ों रुपया का तार लगाओ, बांस गाड़ो, संज रात में कहूँ चले गए, खा के चले गए, तुम्हारा फसलों नाच हो गए। वो 5 किलो गेहूं का दे रहे हैं, 5 कुंटल हर सांड खा रहा। 5 किलो गेहूं दे रहे हैं और 5 क्विंटल खा रहा है। फसल वही बुआई, मेहनत कीन का खत्म, गेहूं काटने के नहीं मिलेगा, वो सब बाली बाली खा जाए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये तो सांड वाला जो मामला था, ये तो विधानसभा चुनाव में भी था। विधानसभा में था, वो दूसरा माहौल था, वो माहौल दूसरा था, अब माहौल दूसरा है। अब की माहौल में क्या होगा? अब की माहौल में सीधे कांग्रेस जाएगी। सीधे कांग्रेस? अब कोई ना, हम लोग खुद ने इनको दिया था। देश में क्या होगा? देश में होगा बहुत अच्छा होगा, देश को बहुत अच्छा होगा। देश में किसकी सरकार बनेगी? देश में तो प्रधानमंत्री कांग्रेस ही की बनी, गठबंधन की, इंडिया गठबंधन। जो सुना जा रहा, देखा जा रहा, वही होगा। हाँ जी। अच्छा, नहीं पता आपको? क्या नाम है आपका? उपेंद्र। क्या करते हो उपेंद्र जी? अरे हमारा दुकान है। नाम ही तो काम ही पूछ रहा हूँ। अरे दुकान है इसी जगह पे। कौन सी दुकान है? अरे उनसे पूछिए बात। क्या नाम है आपका? भैया जी हम ना बोल रहे। ये लीजिए। तो हम कौन सा जो है वो, नहीं गवार नहीं, वोट तो आप भी देते ही है ना? वोट देते कि नहीं देते? वोट तो हाँ दिया जाएगा भाई। वोट देते हैं जी। अब की बार लोग क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस का ज्यादा बोल रहे हैं कि भाजपा का? इधर अब हम तो साहब ये नहीं जाएंगे, हमका देखा दे कोई वही दे दे भाई। चलो, तो उधर कुछ लोग बैठे, उनसे पूछते हैं। क्या देख रहे हैं आप रायबरेली में? क्या इस बार लोगों का मूड दिख रहा है? अरे आप दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ कर दिए। हाँ? क्या है रायबरेली का मूड इस बार? इस बार राहुल गांधी। इसको थोड़ा बंद कर लीजिए। हाँ? राहुल गांधी। राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीतेंगे, यहाँ से सांसद बन के दिल्ली जाएंगे। और अब की बार जो है जनता का जो रुख है, अब की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मेरा नाम है शिवदुलारी यादव, सपा जिला अध्यक्ष। अच्छा जी, सपा की जिला अध्यक्ष हैं? जी सर। और इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन। जी जी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हुए जो है कोई 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो कुछ कहा है, वो वोट अब कहूँ डलवाई नहीं कहा, उनका कैसे पता है 400 वोट जो है हम जीत जाएंगे। अब ये जनता वोटिंग करेंगी ना, कि कौन वो स्वयं डाला जा रहा है कि हमारा 400 सीट निकल गई है। उन्होंने क्या किया? महिलाओं के ऊपर अत्याचार फैला हुआ है, महिलाएं गली गली मारी जा रही, बहन बेटी की जो है इज्जत लूटी जा रही है। तुम कह रहे मंगलसूत्र ले लेंगे, इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो, वो कांग्रेस आ गई तो। जनता के पहले महिलाओं के कपड़ा का देखे, मणिपुर ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, सहारनपुर ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए। आप बात कर रहे हैं मंगलसूत्र की। आप भी तो हुआ था वो पंचायत चुनाव में, वो सपा की एक वो प्रत्याशी थी, उसकी साड़ी खींच ली थी, वो भी हुआ था। वही बता रहे हैं कि महिलाएं जो है एकदम पूरी तरह से जो है दुखी, और उस पर रास्ता चलना मुश्किल है। घरों में जो है गुंडा बदमाश घुसे जा रहे हैं। आपने कहाँ कंट्रोलिंग कर लिया भाई? आपकी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करती है। और उसके बाद में आप 400 पार के नारे बता रहे हैं। कहाँ से आप वोट लें? जनता रो रही है गली गली में, और आप बता रहे हैं कि जो है हम 400 पार जो है हमारी सीट निकलेगी।
कहाँ से निकलेंगे भाई? आप बताइए हमको कहाँ से निकलेंगे? ये तो सपा की जो है वो जिला अध्यक्ष है आप, हैं? क्या नाम हुआ आपका? शिव दुलारी यादव। अच्छा, तो ये तो धड़ाधड़ वार कर रहे हैं। आप भी कोई नेता हैं या फिर कैसे? आम लोग हैं। तो आम लोग इस बार जो है वो रायबरेली क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। अच्छा, सरकारी कर्मचारी, नहीं बोलेंगे। तो इधर एक दो लोग जो है वो फल ले रहे हैं। तो क्या फल ले रहे हैं आप भी? बात तो सही लग रहा है, मीठी भी है। तो क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि रायबरेली में इस बार क्या होगा? भैया जौन हो कोई वह हो ही जाए। हम लोग का दुकानदार है, हम लोगों से बार बार हम ही डर लगे क्या आपको? नहीं, बात डर की नहीं है। तब? हम लोग राजनीति से मतलब है नहीं, हम फुर्सत अपने वोट तो आप भी करते हैं। देखा जाएगा समीकरण जैसा बनेगा, जिसको बनेगा आप तो वोट करते हैं, सड़क पर रहते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं, तो आपको तो और ज्यादा खबर होनी चाहिए। और आपको वही तो हम कह रहे हैं कि अब हम लोग क्या बता दें, सारी चीजें हम बताते ही रहे। खाली हम ही दुकानदार से पूछा जाता है गाँव गिराव कहीं अन्य तो सब जगह से पूछते हैं। क्या कहना सब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अमेठी का ये रायबरेली का माहौल इस बार कैसा है? अमेठी और रायबरेली का माहौल सब दिन अच्छा था, आज भी अच्छा है। तो कल इधर जो है वो कांग्रेस का भी नामांकन हुआ यहीं पे आपके सामने, और बीजेपी का भी। कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का वोट मिलेगी, वो तो सही बात है। सभी तो कांग्रेस को वोट देंगे, इसकी क्या बात? भीड़ किसकी रही कल ज्यादा? भीड़ भी कांग्रेस की थी। और देश में क्या होगा? अब देश की क्या बात करें, हम लोग तो रायबरेली में पड़े हैं। रायबरेली में कांग्रेस है। रायबरेली में कांग्रेस है। ओके, कांग्रेस काम करती है रायबरेली में या खाली बस क्या केवल नहीं किया? ये किया क्यों नहीं है? ना दिखे किसी को अलग बात है। एम्स दिया, रेल कोच कारखाना दिया, यहाँ तक पेट्रोलियम दिया, फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक दिया, ये सब दिया तो कांग्रेस ने ही है। क्यों नहीं किया है? एनटीपीसी से सीधा हमारे लोगों को बिजली लाइन जोड़ी, हम लोगों को भाजपा ने दिया क्या? रायबरेली में क्या दिया? क्या दिया भाजपा ने रायबरेली? कुछ नहीं दिया। एक भी फैक्ट्री डाल देते, 14 साल में एक भी फैक्ट्री डाल दी। वहाँ पे यहीं पे एक भी फैक्ट्री डाल देते, क्यों नहीं डाली? 10 साल में बीजेपी कुछ नहीं किया रायबरेली के अंदर। रायबरेली कुछ नहीं किया। रायबरेली के लिए तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और कुछ दिखा हो तो बता दें। 5 किलो अनाज, 1400 जो है वो सीट और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो ढकोसलेबाजी है। तो जो सब दिन वही बोले हैं, बोलते रहे भाई। बोलने से कोई थोड़े मिल जाता है। जब उनकी सरकार केंद्र में थी तो कांग्रेस ने किया। अच्छा, सरकार ही नहीं तो क्या करे? क्या करे? कौन कर दे? कौन? कोई नहीं कर पाएगा। भाजपा कर पाएगा? भाजपा ही नहीं कर पाएगा। 10 साल में यहाँ रायबरेली में कुछ नया नहीं हुआ। कुछ नहीं नया कुछ नहीं हुआ है। नया कुछ नहीं हुआ 10 साल में। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राजू सोनकर है। तो यहाँ पे एक तरफा आप कह रहे हैं कि नहीं, एक तरफा कभी चुनाव हुआ ही नहीं। ऐसा संभव कहाँ है? कोई कैसा फंसा हुआ मामला कोई कांग्रेस का नहीं। चुनाव तो देखिए, चुनाव सब दिन दो पार्टियों में हुआ, पक्ष और विपक्ष। तो लेकिन ज्यादा लहर विपक्ष तो हर जगह हुआ है ना। तो पक्ष विपक्ष होगा, एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा, बस ये तो होता है। ऐसा तो नहीं होगा जो पिछली बार अमेठी में हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा नहीं। अमेठी की क्या सुनते हैं आप लोग? नहीं पता। हम क्या पता, अब इतनी बड़ी राजनीति। अमेठी हम लोग रहते नहीं, यहाँ रहते व्यापार करते हैं भैया, हम लोगों का काम अपना। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नहीं, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मोहम्मद नसीर। क्या देख रहे हैं इस बार क्या होगा अमेठी रायबरेली के अंदर? अब देखा जाएगा, जिसके पक्ष में होगा वो देखेगा, और क्या बताएगा। क्या हो रहा है रायबरेली में इस बार? कांग्रेस जीते। कांग्रेस जीतेगी। तो क्यों इस बार मतलब भी कांग्रेस को दे रहे हो आप लोग? अरे बेरोजगारी है काफी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हाँ, महंगाई है। महंगाई है जी हाँ। आपको क्या लग रहा है इस बार रायबरेली में? कांग्रेस हाँ? चप्पा चप्पा कांग्रेस। चलिए, तो रायबरेली में कुल मिलाकर के अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों से बात की, और लोगों ने बहुत खुल करके बोला, और जो बोला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला तो साफ है। अब रायबरेली में यहाँ पर जो हवा दिख रही है
इसको बीजेपी क्या कुछ हद तक डेंट कर पाने में भी कामयाब होगी, या बीजेपी की यहाँ पर सुपड़ा साफ है और राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं तो उसका क्या असर है, ये लोगों ने बताई थी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।